ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए तो आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ बुक है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग आज एक्सरसाइज 1.5 को पूरा डिस्कस कर जाएंगे। एक्सरसाइज 1.5 में जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, अब देखिए परिमेय संख्या कौन है, इसको पहले आप जान लीजिए परिमेय क्या होता है। अगर हम बात करें परिमेय की तो देखिए बेटा, परिमेय को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो इसकी कुछ बातें ध्यान से सुनिए। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऊपर एक अंश, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हर बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर और इसको हम लोग डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा कि कुछ भी हो, नीचे Q जो हो, Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि हर जो होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा P तथा Q का जो मसप होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक, मसप मतलब एलसीएम जो होता है, सॉरी एचसीएफ जो होता है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तथा इनका जो दशमलव रूप होता है, जो इनका दशमलव रूप होता है, या तो वो शांत होंगे या तो अशांत होंगे। ठीक है, या तो वो शांत होंगे या तो अशांत। शांत अशांत का मतलब, जैसे मान लीजिए 1/3 का अगर आप दशमलव रूप निकालते तो आपको आएगा 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ये बढ़ता जाएगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं शांत, इसे हम लोग बोलते हैं अशांत। शांत नहीं है ना, बढ़ता जा रहा है, कभी एंडिंग नहीं हो रही। अब जैसे मान लीजिए 1/4 को आप सॉल्व करते हो तो 0.25 कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी फ्रैक्शनल है जिसकी वैल्यू 1.01, 001, 0001, कुछ ऐसा है, मतलब ना तो वो शांत का रूप बने ना तो वो अशांत का रूप, ना तो वो अशांत का रूप बने ना तो शांत का बने। तो ऐसे जिनके दशमलव रूप बनते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या है। क्या बोलते हैं बेटा, अपरिमेय संख्या है। जनरली आप याद रखिए कि अपरिमेय संख्या कितने होते हैं, जितने भी रूट वाले होंगे वो अपरिमेय संख्या। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पाई भी आपका जो है रेशनल नंबर नहीं है, मतलब पाई भी क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। अब कैसे है, अभी आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, अब हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, कि पहले वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अंश और हर होना चाहिए। Q 0 नहीं है, मतलब हर 0 नहीं है। P तथा Q का मसप मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए। दशमलव रूप या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। क्लियर है क्या, समझ में आया? तो इसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। अब अगर हम आए अपने क्वेश्चन के पार्ट पर, ध्यान समझिएगा। अगर हम अपने क्वेश्चन के पार्ट पर आते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छाटिए कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पहला आपका 2 - √5। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय बराबर अपरिमेय। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, परिमेय माइनस अपरिमेय, वो भी आपका आंसर क्या होगा बेटा, अपरिमेय ही आएगा। समझ में आ रहा है? कभी भी ये दो रूल याद रखिए क्या, कि अगर आपने परिमेय और अपरिमेय के बीच में प्लस या माइनस किया तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अपरिमेय आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 आपका क्या बेटा, एक परिमेय संख्या है। 2 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 क्या है बेटा, एक अपरिमेय है। तो परिमेय के साथ अपरिमेय का माइनस हो रहा है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, क्या होगा बेटा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा बेटा, अपरिमेय होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी √2 जो है आपका परिमेय है और -√5 अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, उसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
सेकंड में आपसे कह रहा है 3 प्लस रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 23 और ब्रैकेट के बाहर रूट ओवर 23। चलिए ब्रैकेट खोलिए, 3 प्लस रूट ओवर 23 माइनस 23 रूट ओवर 23। अब ध्यान से देखिए, एक प्लस में और एक माइनस में थी, तो पूरी तरह से क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। होल रिजल्ट क्या बना 3। मतलब लिखने का तरीका भले उसने ये कहा, लेकिन उसका रिजल्टिंग वैल्यू क्या बेटा 3 है। और 3 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? 3 क्या है, परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या? तो आप कहोगे सर परिमेय है। क्या है बेटा, परिमेय है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आओगे तो थर्ड वन में आइए, तो क्या दिखा है बेटा, 7 2 बाई रूट ओवर 7 अपॉन में 7 रूट 7, ये है ना। अब देखिए रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। रूट 7 से अगर अपॉन में है तो भाग होगा, तो रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, देख नहीं समझे। इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू रूट 7, यही ना इसका मतलब होता है। और 7 का भी मतलब क्या होता है, रूट इंटू 7। और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यही समझे। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 3 लिखा हो, तो आप इसको 3 से 3 काटते हो कि नहीं काटते हो, तो उसी तरह 7 से 7 कट जाएगा। तो होल रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 2/7। और 2/7 क्या है, p/q का फिर फॉर्म है, हर आपका क्या है बेटा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा बेटा, परिमेय होगा। ये भी क्या होगा बेटा, आपका परिमेय होगा। ठीक है, चलिए इसका चौथा वाला भी हिस्सा देख लेते हैं हम लोग। चलिए फटाफट इसको नोट करते जाइए आप लोग। चलिए इसका चौथा वाला हिस्सा देखिए। चौथे वाले हिस्से में क्या बोल रहा है, चौथे वाले हिस्से में बोल रहा है कि 1/√2, 1/√2। ये भी 100% क्या है बेटा, अपरिमेय है। क्या है बेटा, अपरिमेय। कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको क्या बेटा रूट आया ना, रूट आने का मतलब क्या होगा, रूट अपॉन में आया ना, इसको आप सॉल्व भी करो। मान लीजिए कि आपने परमेयीकरण कर दिया। परमेयीकरण करने का मतलब क्या होता है, 1/√2 इंटू 1√2 अपॉन में √2 भी कर दिया, तो भी आप क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर √2 हो जाएगा, √2 का √2 से गुणा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू देखिए 0.5 है, और √2 का वैल्यू 1.414 114 1114 ऐसे चलता जाता है, मतलब वो रुकता नहीं है। तो देखिए बेटा, अगर आप गुणा भी परिमेय का, आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि परिमेय का अगर हम अपरिमेय के साथ गुणा भी करें, परिमेय का अगर हम अपरिमेय के साथ गुणा भी करें, तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय है। अब आता है √2π। ठीक है, हो गया बेटा। अब आता है √2π। अब देखो बेटा, √2 मैं बताऊं तो पाई दरअसल क्या है बेटा, 2π। ठीक है, तो 2π का मतलब क्या होता है, देखो पाई को मैंने आपको पहले ही बताया कि पाई की जो वैल्यू होती है, ध्यान समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब ध्यान से देखिए बेटा, पाई की वैल्यू हम जनरली जरूर मानते हैं कि वो 22/7 होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्चुअल में है नहीं। तो इसके दो आंसर हम लोग मान सकते हैं, लेकिन हम लोग तो जनरली मान कर चलते हैं, पाई की वैल्यू ये मान कर चलते हैं, एग्जैक्टली इसी के अराउंड ऑफ में होता है। तो देखा जाए तो पाई अपरिमेय है, लेकिन आपका वही मैं आंसर चेक कर रहा था कि क्या दिया है, परिमेय दिया है कि अपरिमेय। तो इस आंसर में परिमेय दिया है। अभी आपको लग रहा है सर आंसर में परिमेय दिया है और आप बता रहे अपरिमेय। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िएगा, तो 3 में देखिए पाई के बारे में, अपरिमेय के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो समझ में आया। तो 2π क्या बेटा, 22/7 है, मतलब 2 गुणे क्या होगा बेटा, 22/7, मतलब आपका कितना हो जाएगा बेटा, 44/7। और 44/7 होने का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू जो है परिमेय संख्या। लेकिन याद रखिएगा रियलिटी में क्या है बेटा, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए इसे फटाफट नोट करिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा कैसे इसको सॉल्व कर। पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं उतार दे रहा हूँ, 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2।
क्लास 8 में आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा ही होगा। ये 3 जो होगा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो इसको या तो हम शॉर्टकट में करें, तो चलिए देखिए, ये जो 3 है इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ये जो 3 है इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो √3 है इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो √2 है इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। अगर 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। 3 √2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा बेटा, +3 √2 हो जाएगा। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मल्टीप्लाई होगा कितना होगा बेटा, 2 √3 हो जाएगा। और √3 √2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा बेटा, √6 हो जाएगा। नहीं समझे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, और √3 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, सॉरी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई का 3 और √2 से आपस में मल्टीप्लाई करेगा कितना बचेगा, 3 √2। अब यही 2 जो है √3 से मल्टीप्लाई करेगा कितना बचेगा, 2 √3। √3 √2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना बचेगा, √6। अब देखो आपस में कुछ जोड़ घटाव नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। दूसरे में आइए, दूसरे में आपको दिया है 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √3 - √3। मैं चाहूँ तो इसी ट्रिक से इसको भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको याद होगा, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया कि बेटा देखो a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं ना, पढ़े कि नहीं पढ़े। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² = एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। अगर हम इस हिस्से को ये लिख सकते हैं तो क्या इस हिस्से को ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप थोड़ा दिमाग में जोर डालो, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, मतलब सेम नंबर है। तो एज्यूम करोगे तो यहाँ a की जगह पर आपको 3 दिख रहा है और b की जगह पर आपको √3 दिख रहा है। तो हमें क्या लिखना है बेटा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर माइनस लिखना है बेटा b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। नहीं समझे, a की जगह क्या है, 3 है ना, a की जगह क्या है, 3 है, और b की जगह क्या है, √3 है। a की जगह 3 है और b की जगह क्या है, √3 है, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, √9। क्या हो जाएगा बेटा, √9, और 9 का रूट का मतलब क्या होता है बेटा, 3। या सिंपली याद रखिए कि √3 × √3, जब भी रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर सेम आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा -3 और हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 6। कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब इसको करते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रश्न है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये होल स्क्वायर है, आप लोग को याद होगा एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था, a + b का होल स्क्वायर। क्या पढ़ाया गया था, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। याद आ रहा है। तो अगर आप एज्यूम करो, अगर आप इसको एज्यूम करो तो आपको a की जगह पर √5 दिख रहा होगा और b की जगह पर क्या दिख रहा होगा, √2। अगर हम इस फॉर्मूले को एज्यूम करें, ध्यान समझना, अगर हम इस फॉर्मूले को एज्यूम करते हैं तो a की जगह √5 और b की जगह √2 दिख रहा है। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो जब आप ध्यान समझिए, जब आप इसको एज्यूम करोगे तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें पहले a² लिखना है, मतलब a की जगह क्या बेटा, √5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √5 का स्क्वायर। फिर b² b की वैल्यू क्या बेटा, √2 है, मतलब हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर। फिर 2 है, फिर क्या बेटा, इंटू a की जगह क्या बेटा, √5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 इंटू b की जगह क्या बेटा, √2 है। √5 का स्क्वायर, अभी जैसे √3 का स्क्वायर 3 आया था, तो उसी तरह √5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 5, और √2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इसके मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा, √10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √10। 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 7, और ब्रैकेट प्लस 2 √, कितना हो जाएगा, 10। 5 + 2 7 और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से समझ लीजिए कि a की जगह पे आपका क्या था, √5, b की जगह पे आपका था √2, तो a की जगह पर हमने a² मतलब √5 का स्क्वायर, b की जगह पे √2 मतलब b² मतलब √2², 2ab मतलब 2 × √5 × √2। बस कैलकुलेशन कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से।
√5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √/2। अच्छा, ये फिर से पुराना वाला क्वेश्चन, a² माइनस b² इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब बेटा तुम चाहो इसको पहले a माइनस बी वाले को भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम होता है। तो देखा जाए तो सेम फॉर्मूले पे कंडीशन आ गया, सेम इसी फॉर्मूले पे आ गया कि नहीं आ गया। तो a की जगह एज्यूम करो, तो यहाँ पर a की जगह आपको √5 मिल रहा है और b की जगह एज्यूम करो तो कितना मिल रहा है √2। तो a² मतलब √5 का स्क्वायर और b² मतलब √2 का स्क्वायर। आप जानते हो √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, और दोनों को सॉल्व करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ, इसे फटाफट नोट कर लें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि पाई जो है जिसको डिफाइन किया गया, मतलब पाई को बताया गया कि पाई की जो वैल्यू होती है, परिधि मतलब c और इसका डायमीटर d। परिधि क्या होता है, एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल का जो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से अगर लंबाई नापें, पूरी लंबाई, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा c मतलब परिधि बोलते हैं। और व्यास क्या होता है बेटा, ये आपकी त्रिज्या है और त्रिज्या को और बढ़ा दिया जाए तो डबल त्रिज्या मतलब व्यास। सिंपल सी बात है कि पाई की वैल्यू जो होती है c/d के बराबर होती है, मतलब परिधि बटे में त्रिज्या। नहीं समझे, परिधि का वैल्यू कितना होता है बेटा 2πr होता है, पढ़े होगे ना। परिधि को इंग्लिश में लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और d का वैल्यू कितना होता है बेटा 2r, r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया पाई। तो अगर इसके हिसाब से मैं देखूं, ठीक है बेटा, तो c/d तो क्या है बेटा, c भी आपका क्या बेटा परिमेय है, हो सकता है, और d भी आपका क्या बेटा एक कंप्लीट नंबर होगा। तो जो वैल्यू आनी चाहिए तो क्या वो परिमेय है कि अपरिमेय है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाई की दरअसल हम मानते जरूर है कि पाई को हम परिमेय की तरह यूज़ ज़रूर करते हैं, परिमेय की ज़रूर यूज़ करते हैं, मतलब हम मानते हैं कि जो पाई की वैल्यू है 22/7 है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप एग्जैक्ट लेंथ इसका मेज़र करो, किसी स्केल से इसका लेंथ मेज़र करो, ठीक है, मतलब c और डिवाइडेड बाय d कभी भी करो तो कभी भी परफेक्ट जो नंबर नहीं आएगा, मतलब जो इसका दशमलव रूप आएगा, जो रूप आएगा वो तो या तो दशमलव रूप जो आएगा, रूप जो होगा ना तो परफेक्ट शांत होगा, ना तो वो शांत होगा और ना ही अशांत होगा। इसको आप देखेंगे, आपके बुक में ये दिया हुआ है। एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे, अभी मैं उसका फ़ोटो खींचकर अभी डालूंगा, तो एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो दशमलव रूप ना तो शांत है ना तो अशांत है। दरअसल क्या है कि जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तो पाई की वैल्यू को हम मानते ये ज़रूर है, ये माना गया, ठीक है, क्या किया गया बेटा, माना गया। दरअसल पाई की वैल्यू नियरली अबाउट, मतलब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो वो 22/7 के बराबर नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी मेजरमेंट वैल्यू से अगर हम डी की जो ये इसको हम नापने की कोशिश करें, इससे परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा। जिससे हमने अगर इस सर्कमफरेंस को कोई लेंथ लेकर अगर हम मेज़र करें तो इससे परफेक्शन वैल्यू नहीं आता है, देयर हैव सम फॉल्ट। अब फॉल्ट क्या होता है, अब आपको एरर पढ़ना पड़ेगा, एरर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में। तो इतना याद रखिए कि कभी भी हम जब सर्कमफरेंस की वैल्यू को निकालते हैं, मतलब परिधि की जब हम परिधि की वैल्यू निकालते हैं तो परफेक्ट नहीं निकाल पाते हैं, और इसका जो वैल्यू है उसका जब दशमलव रूप निकालते हैं ना तो वो शांत रूप में बनता है ना तो अशांत रूप बनता है। इसीलिए आपके बुक में दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, आपके बुक में पाई की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू लिखी गई है। आप देखोगे तो खुद 3.141592635889, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पाई जो है वो परफेक्ट रूट नहीं है, मतलब उसका शांत नहीं है, ना तो वो शांत का रूप है ना तो अशांत का। शांत का मतलब होता है कि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, अशांत का मतलब होता है कि भले कंप्लीट ना हो लेकिन एक रूल के हिसाब, जैसे 3.14 अगर ऐसा हो जाए तो 3.141414 आता रहे, वो अशांत हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं अशांत। और शांत मतलब 1.51 मतलब कंप्लीट।
तो या तो दशमलव रूप किसी का शांत हो या तो दशमलव रूप अशांत हो, तो ऐसे ही दशमलव रूप को वाले वैल्यू को हम लोग परिमेय कहते हैं, बाकी को हम लोग अपरिमेय। मतलब ये कभी भी शांत नहीं होगा और कभी भी रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है। ना तो वो शांत डेसिमल बन रहा है ना तो वो अशांत डेसिमल बन रहा है, इसीलिए पाई की वैल्यू जो है कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम उसकी वैल्यू को मान कर चलते हैं कि वो परिमेय है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो आपका लिखा हुआ है ना 9.3, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप नंबर 1, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा, ठीक है, खींच लिया। थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ और, तो ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर का एक हमने रेखा खींचा। ध्यान समझिएगा, आप सेंटीमीटर ले लीजिए, जो भी आपको लेना। अब 9.3 सेंटीमीटर हो गया या 9.3 सेंटीमीटर आपने ले लिया। इसके बाद आप क्या करिए, दूसरे स्टेप में आइए। इसे हम लोग स्टेप मानेंगे, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग बी। अब इसके पास क्या करिए, बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर रेखा बढ़ाइए। 1 सेंटीमीटर रेखा और खींचे, ठीक है, बढ़ाइए। तो 20 सेंटीमीटर पर अपने मन से 1 सेंटीमीटर का लाइन और खींच दीजिए, ठीक है, खींच दिया, समझ में आया। अब आपका क्या बनेगा, ये सी होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, प्रकाश, अब क्या करिए, 9.3 + 1 जो आया उसका आधा करना है। आधा मतलब आधा कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे कि मान लीजिए प्रकाल का एक नोक आप यहाँ रखिए, प्रकाल का एक नोक आप यहाँ रखिए और एक में आधे ज़्यादा का व्यास लेकर ऐसे और ऐसे, फिर इस पर एक नोक रखिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे काट दीजिए। काटने पर इन दोनों को आप जब मिलाएंगे, ध्यान समझिएगा, जब आप इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये जो हिस्सा होगा ठीक बीच का हिस्सा होगा, ठीक है। इसको हम लोग ओ मान लेंगे, ठीक है, ओ ए मानेंगे। क्या मान लेंगे, ओ ए। अब इस ओ ए को केंद्र मानकर अब क्या लिखेंगे, चौथा स्टेप, ओ ए को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाइए, ठीक। अर्धवृत्त मतलब यहाँ पे प्रकार लिखा है कैसे, यहाँ पर, ठीक, बना लेंगे। 5वां पॉइंट, बिंदु बी से लंब डालें। बिंदु बी से क्या करें बेटा, लंब डालें। तो बिंदु बी आपका कहाँ है बेटा, यहाँ पर है। बी पर आप एक 90 डिग्री बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इस पॉइंट को हम अपने मन से मान लेते हैं ई, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या मान लेंगे, ई। 5वें स्टेप में, 6वें स्टेप में ओ ई को मिलाएं। ओ ई को क्या करिए बेटा, मिलाइए, मिला लीजिए, ठीक है। अब आप सुनिए, अब ओ ई को मिलाकर आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। जहाँ पे ये खींचेगा ये आपका पॉइंट हो जाएगा √9.3, और ये जो ओ पॉइंट होगा यहाँ 0 होगा और यहाँ पे -9.3 होगा, और ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे जो वैल्यू होगी -9.3 होगी और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ये। क्लियर है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप बड़े ही आसानी से इस फिगर को बनाएं। फिर से बस समझ लीजिए, सबसे पहले आप 9.3 लिखेंगे, फिर आपको लाइन को आधा करना आता ही होगा, सर ने आपको सिखाया होगा क्लास 8 में। लाइन को आधा कर लीजिए। जब लाइन को आप आधा कर लेंगे तो जो बिंदु आपका 9.3 आपने सेंटीमीटर खींचा उसको ऐसे लंब खींच लेंगे। लंब खींचने के बाद
आपको इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इसी पर एक प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे करेंगे, जहाँ पे कटेगा इस पॉइंट की वैल्यू होगी 9.3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। समझ में आया होगा। अब देखिए इसका जो 0 पॉइंट होगा वो इसका 0 पॉइंट यहाँ होगा, सॉरी मैंने गलत बनाई, O है तो यहाँ पे B पर इसका 0 पॉइंट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा बेटा 9.3 का होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप फटाफट। चलिए अब आते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रश्न पर। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित का परमेयीकरण करें। तो चलिए परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, परमेयीकरण हम लोग करते कैसे भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। परमेयीकरण क्यों किया जाता है, परमेयीकरण इसलिए किया जाता है जैसे अपॉन में रूट ना हो, मतलब हर जो है रूट में ना हो, हर जो हो वो क्या हो बेटा, हर मतलब डिनोमिनेटर, हर जो हो वो करणी में ना हो, मतलब रूट में प्रेजेंट ना हो, ऐसा कोई ट्रिक लगाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अगर सिर्फ ऐसा है तो परमेयीकरण का सिंपल सा 1/√7 है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों में √7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1/√7 है ना, आप नीचे वाले हर को देखिए, हर क्या है √7 है, तो √7 से नीचे भी गुणा, √7 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए। आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ, अगर ऊपर नीचे हम 4 से ऊपर भी है 4 से नीचे भी गुणा कर दें तो ये भले हमारा 8/12 हो जाएगा, लेकिन रियल मीनिंग अभी भी तो 2/3 ही है ना, इसका शॉर्टकट करोगे तो वही आएगा ना। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और √7 का मल्टीप्लाई करोगे √7 आएगा, √7 का √7 से मल्टीप्लाई करोगे 7। तो देखो हर में से रूट हट गया कि नहीं हट गया, हट गया ना। तो हर में से रूट के हटाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परमेयीकरण। अब देखिए कैसे, ये तो था ऐसा, अब अगर ऐसा है तो कैसे करोगे, मतलब √7 माइनस √6 है, अगर इसका परमेयीकरण करना हो तो कैसे करेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जो नीचे नंबर लिखा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसका ट्रिक देखिए क्या है, समझिए इसका ट्रिक क्या है कि 1 में हम √7 माइनस √6 ही लेंगे, लेकिन जो नीचे निशान दिया होगा उस निशान का उल्टा कर देंगे। अगर यहाँ पे निशान प्लस दिया होगा तो हम माइनस लेंगे, और अगर यहाँ पे निशान माइनस दिया तो हम क्या लेंगे बेटा, प्लस लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में करना है। ध्यान समझिएगा, एक में नहीं करना है, दोनों में करना है, ऊपर नीचे दोनों में करना। कैसे करना है, जो निशान आपको दिया होगा नीचे उसका उल्टा कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, और माइनस है तो क्या कर देना है बेटा, प्लस कर देना है। चलिए करते हैं हम लोग। इसका इसके साथ 1 से गुणा करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सेम टू सेम नंबर आएगा, √7 प्लस √6। और आप जानते हो ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, समझ रहे हो ना। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या होगा a² माइनस b²। a की जगह क्या बेटा √7, तो √7 का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा √b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ये आपका √6 का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपने पढ़ा है ना अभी, इसके पहले ही हमने करा a² माइनस b² जो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ देखो बेटा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा √7 प्लस √6 अपॉन में क्या होगा √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा √7 √6 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 लिखो चाहे ना लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आया, कितना आसान था। जो भी आपको इस तरह का दे तो आपको क्या करना है, जो भी आपका नीचे दिया वही नंबर रहेगा ऊपर नीचे, बस निशान आपका बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कर दे रहा हूँ। चलिए आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 में √5 प्लस √2। तो परमेयीकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, √5 माइनस √5 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √5 माइनस √2 हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। √5 का √5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बेटा, √5 का स्क्वायर, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बेटा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। तो √5
माइनस रूट 2 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया बेटा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 3। ठीक, तो यही सिंपल काम करना है। चलिए चौथा भी बच गया है, चौथा मैं आपके लिए चलिए अच्छा ये भी मैं कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए इधर फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ क्या लिखा है बेटा 1 अपॉन रूट ओवर 7 माइनस 2। क्या करना है आपको परमयीकरण करने के लिए रूट ओवर 7 प्लस 2 अपॉन में रूट ओवर 7 प्लस 2। ठीक है, सेम सिचुएशन इधर क्या होगा बेटा रूट 7 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2। अब एक ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 7 का स्क्वायर ठीक है माइनस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर हो गया रूट 7 प्लस 2 और रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 7 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4। कितना आ जाएगा बेटा रूट 7 प्लस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 3। ठीक, तो यही था, समझ में आया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।